हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एमएड यानी कि हमारे करिकुलम स्टडीज़ सब्जेक्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है, मीनिंग और कंसेप्ट को हमें डिस्कस करना है कि करिकुलम क्या होता है और उसके क्या कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम जो है करिकुलम के बारे में जान चुके हैं कि करिकुलम जो है एक तरीके से एक पाथ होता है जिसके थ्रू हम जो है हमारे गोल को अचीव करते हैं। मेनली यही करिकुलम होता है। करिकुलम जो है कैरेक्टराइज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि करिकुलम एज ए कंटेंट की अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या हमें पढ़ाना है। करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस यानी कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है, प्लान्ड एंड अदर एक्सपीरियंसेस एनकाउंटर्ड बाय द लर्नर इन द एजुकेशन कंटेक्स्ट, कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या हमारा एक्सपीरियंस है, क्या हमने जो है प्लान किया है। नेक्स्ट आता है करिकुलम एज इंटेंशन क्या है हमारी, यानी कि हमारा प्री डिटरमाइंड एम ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या है, लर्निंग क्या रहेगी। नेक्स्ट आता है करिकुलम एज कल्चरल रिप्रोडक्शन, द पासिंग ऑन ऑफ द एक्सेप्टेड नॉलेज, वैल्यूज़, बिहेवियर क्या है हमारा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। करिकुलम एंड सिलेबस, जो करिकुलम है वो सिलेबस से अलग होता है। हम नॉर्मली कहते हैं कि करिकुलम हमारा क्या सिलेबस है, नहीं, सिलेबस जो है एक पार्ट है करिकुलम का। सिलेबस विल नॉट जनरली इंडिकेट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स टॉपिक और द ऑर्डर टू विच दे आर टू बी स्टडीज़, यानी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या इंपॉर्टेंस बताएंगे। मैं अगर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही, करिकुलम पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें ये सब्जेक्ट नहीं बता रहा है, लेकिन जो करिकुलम है वो उस चीज़ के बारे में हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि हमें क्या है, हमें ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, इसका एंड रिज़ल्ट हमारा क्या होगा। तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है कि सिलेबस जो है एक पार्ट है किसका, करिकुलम का। इट ऑल्सो नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। करिकुलम और इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्पसफुली डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द टीचिंग ऑफ द करिकुलम कंटेंट। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये एक तरीके से क्रिएशन है और इम्प्लीमेंटेशन है जिसके थ्रू, ये पर्पसफुली है जिसके थ्रू जो है हम करिकुलम कंटेंट को इम्पार्ट करते हैं टीचिंग के थ्रू, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम हमारे करिकुलम को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इट इज़ व्हाट टीचर ऑफ्टन कॉन्शियसली रेफर्स टू एज प्लानिंग एंड टीचिंग, जो कि टीचर की अगर हम भाषा में देखें तो रेफर हम जो है इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, प्लानिंग और टीचिंग करना, उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन इज सो इमिटेड दैट करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन इज़ फ्रिक्वेंटली स्पोकन एज इफ़ इट वर वन वर्ड, लेकिन जो एक्चुअल में है कि इनको हम बोलते हैं कि एक वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में जो ये एक वर्ड नहीं होते। करिकुलम बीइंग द कंटेंट ऑफ व्हाट इज़ टॉट अलोंग विद द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हाउ दैट कंटेंट इज़ टू बी टॉट, यानी कि करिकुलम जो है पूरी हमारा क्या है कि हमें क्या पढ़ाना है और साथ के साथ किस तरीके से पढ़ाना है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये मेनली क्या है, जस्ट एक डिटेल प्लान होता है एंड द वे दोज प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, और किस तरीके से जो हमें हमारे करिकुलम का जो हमें कंटेंट अचीव करना है उसको पढ़ाने का जस्ट एक वे है, एक तरीका है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करके कंटेंट जो हमारा करिकुलम का उसको हमें अचीव करना है, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आता है करिकुलम पर्सपेक्टिव क्या है? करिकुलम पर्सपेक्टिव आर थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ये थ्योरीज ऑफ नॉलेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे करिकुलम डिसीजन के लिए। देर आर नंबर ऑफ द करिकुलम पर्सपेक्टिव, नंबर ऑफ करिकुलम पर्सपेक्टिव हैं, उनमें से 4 हैं, रैशनलिस्टिक, एपिमिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट एंड एक्सटेंशलिस्ट। ये हमारे 4 हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं अगर हम अब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें कि किन किन के लिए। लर्नर, टीचर, मेथोडोलॉजी, करिकुलम, मेनली यही है, रैशनलिस्ट, एम्पिरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट एंड एक्सटेंशलिस्ट। और हम अब उसके बाद देखेंगे कि लर्नर के लिए, टीचर के लिए, मेथड के लिए, करिकुलम के लिए किस तरीके से क्या हमारा काम रहेगा। तो आपको बुक में एक टेबल दी गई है, उस बुक की टेबल को देखें। सबसे पहले आता है रैशनलिस्टिक। यहाँ पे लर्नर क्या होता है? रिसिप्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन का। लर्नर जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा। टीचर जो होगा सोर्स होगा, आइडिया होगा, फैक्ट होगा उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने का। मेथड यहाँ पे ड्रिलिंग मेथड, लेक्चरिंग या सब्जेक्ट बेस के ऊपर हम जो है बच्चों को सिखाएंगे। करिकुलम जो हमारा होगा वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिंबल्स एंड आइडिया इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। एक तरीके से एक सिंबल होगा, एक आइडिया होगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है एम्प्रिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लर्नर यहाँ पे भी वही सेम रिसिपिएंट रहेगा इन्फॉर्मेशन को।
टीचर जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटर होगा, यानी कि उस चीज़ को करके दिखाने वाला होगा। और मेथड क्या होगा, यहाँ पे लेक्चर टीचर सेंटर्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। और करिकुलम जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर को फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डिफाइन करेगा। प्रैग्मेटिस्ट क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा नॉलेज को। स्टूडेंट जो है नॉलेज को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। टीचर जो होगा यहाँ पे रिसर्चर का काम करेगा, प्रोजेक्ट का काम करेगा, डायरेक्टर का काम करेगा। वही मेथड जो होंगे अगर जो टीचिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे वो इंक्वायरी, पार्टिसिपेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। और करिकुलम हमारा होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा, हाइपोथेटिकल होगा, सब्जेक्ट टू चेंज प्रॉब्लम्स, और ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट है हमारे उसके बेस पे रहेगा। फिर आता है एक्सटेंशलिस्ट क्या होंगे, द अल्टीमेट क्लोजर सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। यहाँ पे जो लर्नर होगा ना वो अपने और आगे मतलब कि अपने आप को जानेगा, सर्च फॉर द पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में वो फाइंड आउट करता है इसमें। और टीचर जो होगा यहाँ पे एक फैसिलिटेटर का काम करता है ऑफ चॉइसेस, यानी कि कुछ चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो फैसिलिटेट देगा। और मेथड्स यहाँ पे इंक्वायरी और डिस्कवरी मेथड रहेगा। और करिकुलम हमारा सब्जेक्ट मैटर और चॉइस ऑफ राइट नॉट रिजिड, और जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो चॉइस के ऊपर रहेगा और रिजिड नहीं रहेगा, यानी कि वो मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हम चेंज ही ना कर पाएँ। तो ये सारा हमारा कम्प्लीटली था जो कि एक ज़रूरी है एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है रैशनलिस्टिक कौन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ट्रू नॉलेज इज़ अचीव्ड बाय द माइंड, माइंड से ही ट्रू नॉलेज को अचीव किया जा सकता है। नॉलेज इज़ ए सीरीज़ ऑफ रिविलेशन, यानी कि एक तरीके से नॉलेज जो है आपको परत दर परत कुछ ना कुछ आपको जो है चीज़ें बताती चली जाएगी। एम्पिरिकिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं ट्रू नॉलेज इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एविडेंस, यानी कि एविडेंस से सही नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। जबकि ऑथेंटिक नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस, और ऑथेंटिक नॉलेज होगी ना, सही नॉलेज होगी वो हमारी सेंसेस से आएगी, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उनसे आएगी। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं नॉलेज इज़ हाइपोथेटिकल एंड चेंजेस कॉन्स्टेंटली, नॉलेज जो है हाइपोथेटिकल है यानी कि काल्पनिक है और उसमें चेंजेस होता रहेगा। नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस्ड होती है हमारी नॉलेज, नॉलेज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द लर्नर, लर्नर के ऊपर नॉलेज को कभी भी थोपा नहीं जा सकता। नॉलेज जो है पर्सनल एक्टिविटी होती है और नॉलेज जो है सोशली कंस्ट्रक्ट हम करते हैं। एस्टेंशलिस्ट जो होंगे या फिनोमिनलिस्टिक इनको हम कहते हैं, ये कहते हैं नॉलेज इज़ ए पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, नॉलेज जो होगी वो पर्सनल होगी और सब्जेक्टिव होगी, सबकी अलग अलग होगी। नॉलेज इज़ वंस ओन यूनिक परसेप्शन ऑफ वंस वर्ल्ड, यानी कि नॉलेज यहाँ पे क्या होगी, एक यूनिक परसेप्शन होगी, हमारा सोचने का नज़रिया होगा एक वर्ल्ड के बारे में, अपना खुद के संसार के बारे में। एजुकेशन शुड बी लेस फॉर्मल, यहाँ पे एजुकेशन जो है फॉर्मल नहीं रहेगी। करिकुलर शुड बी डाइवर्स नॉट कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कॉमन नहीं रहेगा। द बेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, बेस क्या रहेगा, व्हेन द प्लानिंग फॉर द करिकुलम इम्प्रूवमेंट, 2 कैटेगरी के अंदर बेस को जो है डिवाइड किया जाएगा। शुड बी अंडरस्टूड दोज दैट आर इंस्टीट्यूशनल इन नेचर एंड दोज आर दैट अफेक्ट द पीपल डायरेक्टली, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल बेस पे हमारा करिकुलम रहता है, एक जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है पीपल्स की वजह से वो करिकुलम होता है। जो इंस्टीट्यूशनल बेस होता है इसके अंदर हमारी प्लानिंग इंक्लूड होती है, प्लानिंग डोमेन कंटेक्स्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्कूल सिचुएशन, द इम्पैक्ट ऑफ करंट ट्रेंड एंड इश्यूज एंड द यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। दोज बेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग दैट अफेक्ट द पीपल डायरेक्टली, जो पीपल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, इंक्लूड द स्टूडेंट टीचर नीड, लोकल करिकुलम प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम्स को जो है हम एड्रेस करेंगे, जो हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, पीपल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा। नेक्स्ट आता है सक्सेसफुल लर्नर, द करिकुलम शुड अनेबल ऑल द यंग पीपल्स टू बिकम सक्सेसफुल लर्नर, एक करिकुलम होगा वो कहेगा कि हमारा जो हम फॉलो करेंगे चीज़ें उससे हम एट द एंड जो एक सक्सेसफुल लर्नर बनकर निकलेंगे, यानी कि शिक्षार्थी सक्सेसफुल यानी कि सफल होंगे हम। वो इन्जॉय लर्निंग मेकिंग प्रोग्रेस एंड अचीव, और वो जो सक्सेसफुल लर्नर होगा ना वो क्या इन्जॉय करेगा, लर्निंग को भी इन्जॉय करेगा, प्रोग्रेस को भी और अचीव भी करेगा वो चीज़ों को। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होंगे हमारे करिकुलम को पढ़ने के बाद, हु आर एबल टू लाइव सेफ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि ये जो है कॉन्फिडेंट वे से जीने का तरीका नज़रिया सीखेंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होंगे हु मेक ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे। सक्सेसफुल लर्नर कौन होंगे, सक्सेसफुल लर्नर हैव द एसेंशियल लर्निंग स्किल्स, हो सकते हैं उनमें लिटरेसी से न्यूमरेसी, इंफॉर्मेशन या फिर हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उन सब के रिलेटेड इनके अंदर स्किल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव होते हैं, ये रिसोर्सफुल होते हैं, एबल टू आइडेंटिफाई
अंडरस्टैंड सोल्व द प्रॉब्लम, ये आसानी से कर लेते हैं। हैव इंक्वायरी माइंड एंड थिंक फॉर देमसेल्फ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, रीज़न क्वेश्चन इवेल्युएशन करने के लिए, कम्युनिकेट वेल इन ए रेंज ऑफ वे, अलग अलग वे के तरीके से ये देखते हैं। अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, ये देखते हैं कि किस तरीके से लर्न किया जा सकता है और मिस्टेक से सीखा जा सकता है। आर एबल टू लर्न इंडिपेंडेंटली एंड विद अदर्स, ये जो है इंडिपेंडेंटली खुद से भी सीख सकते हैं और दूसरों से भी सीख ले सकते हैं। नो अबाउट बिग आइडियाज़ एंड इवेंट, ये जो है बिग आइडिया और इवेंट के बारे में जानते हैं और मतलब कि जो भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है। नेक्स्ट आता है इंजॉय लर्निंग एंड आर मोटिवेटेड टू अचीव द बेस्ट दे कैन नाउ एंड इन द फ्यूचर, ये जो है मोटिवेट रहते हैं हमेशा कि हम आज जो हैं और आज के बाद जो हम आगे के लिए, हम फ्यूचर के लिए जो अचीव कर सकते हैं उसको ये गेन करने में हमेशा रहते हैं। तो ये इनको हम सक्सेसफुल लर्नर कहते हैं। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कौन होंगे? हु हैव सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि ये सेल्फ वर्थ और पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़े होंगे। रिलेटेड वेल टू अदर्स एंड फॉर्म गुड रिलेशनशिप, ये जो है दूसरों से जुड़े रहेंगे और अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे। आर सेल्फ अवेयर एंड डील विद देयर इमोशंस, ये जो सेल्फ अवेयर रहते हैं और ये इमोशंस के साथ डील करते हैं। हैव सिक्योर्ड वैल्यू एंड बिलीव्स, ये इनकी सिक्योर वैल्यू होती है, बिलीफ होती है, इनको पता होता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। बिकम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट, ये जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस, यानी कि यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस ही जीना पसंद करते हैं। हेल्दी फिजिकली कॉम्पिटेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ये रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं और स्टे सेफ भी ये रह सकते हैं। रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट एंड हैव एम्बिशन, are willing to try new things and make the most opportunity, are open to the excitement and inspire offered by the natural world and the human achievement. Responsible citizens कौन होते हैं? Responsible citizen वो पर्सन होगा जो कि अपने आप को लाइफ और वर्क के लिए प्रिपेयर रखता है। एंटरप्राइजिंग होता है ये जो इंसान है ये वर्क के साथ कोऑपरेटिवली मतलब काम करता है और साथ के साथ दूसरों के साथ भी कोऑपरेशन बना कर रखता है। रिस्पेक्ट रखता है अदर्स की और एक्ट विद इंटीग्रिटी के साथ ये जो है एक्ट करता है चीज़ों को। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड करता है खुद की और दूसरों के कल्चर ट्रेडिशन को, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। अप्रिशिएट करता है डाइवर्सिटी, चैलेंजेस को, इनजस्टिस को। नेक्स्ट आता है ये जो है इम्प्रूव करता है इन्वायरमेंट को लोकली ग्लोबली लेवल पे। कैन चेंज थिंग्स फॉर द बेटर, ये चीज़ों को चेंज करते हैं बेटर के लिए। आर एबल टू हैंडल द कन्फ्लिक्ट वैल्यूज़, ये जो है कन्फ्लिक्ट और वैल्यूज़ का हैंडल कर सकते हैं। टेक अकाउंट ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन इन द चॉइस दे मेक, ये जो है फ्यूचर और प्रेजेंट जो जनरेशन होती है उसके अंदर भी क्या कर सकता है, इनके नीड्स क्या होंगे उन सब के बारे में ये जो है चॉइस कर सकता है। फिलोसफिकल बेस क्या रहेगा करिकुलम का, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ये तो था हमारा करिकुलम का प्लानिंग बेस, जिसके अंदर हमारे सक्सेसफुल लर्नर, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को हमने इंक्लूड किया। फिलोसफिकल बेस यानी कि ये तरीके से हम जो है हर करिकुलम में ये देखते हैं कि प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो होती है एजुकेशन फिलोसफी की, ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं फिलोसफी की। द फिलोसफी गाइड अस ए डाइवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स एज ए वे ऑफ मीटिंग ए डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि किस तरीके से बच्चा जो अलग अलग तरीके से सीखता है। पॉलिटिकल बेस क्या रहेगा करिकुलम का, इसमें ये देखा जाता है, मतलब इसमें जो साइकोलॉजिकल बेस है हमारा, फिलोसफिकल बेस है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि सिंगल ग्रेड क्लस्टर क्या है, मल्टी स्टेज, लूपिंग, होम स्कूल्स, ये सारी हाइब्रिड एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को जो है नोट डाउन किया जाता है। और आसपास के जो स्कूल होते हैं उनको देखा जाता है कि वो सिंगल चॉइस है या और सिंगल करिकुलम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं और फिर जो है फिलोसफिकल डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल बेस करिकुलम। पॉलिटिकल बेस करिकुलम जो है इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम डिज़ाइन को, जो कि स्टार्ट होता है फंडिंग से, यानी कि हमारे प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर जो है हायरिंग का काम चलता है, बिल्डिंग का, मेंटेनेंस का, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों का काम चलता है, जिसके लिए हमें पॉलिटिकल
प्रैक्टिकल जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल वगैरह के लिए। नेक्स्ट रहता है इकोनॉमिक बेस्ड होता है हमारा करिकुलम जो है हाउसिंग ट्रेनिंग इन कॉरपोरेशंस फोकसेस ऑन एजुकेशनल एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन दैट ब्रिंग्स बेटर रिटर्न इन द प्रॉफिट, यानी कि हम इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें बेटर रिटर्न मिल सके। नेशनल जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द एजुकेटेड स्टूडेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी विद विच ग्लोबल कॉम्पिटिशन एबिलिटी इन टेक्निकल फील्ड। करिकुलम जो होगा यहाँ पर जो कंटेंट हमारा इन्फ्लुएंस करेगा लर्नर को, गोल्स हमारे स्टैंडर्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट हमारी क्या रहेंगी, ये सारे जो है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट रहता है टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ करिकुलम क्या रहेगा। टेक्नोलॉजी ड्राइवन है करिकुलम डेवलपमेंट से, और यहाँ पे 21st सेंचुरी के नॉर्म्स जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लर्निंग सेंटर्ड होते हैं हमारे क्लासरूम, और जो कि क्लास को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कंप्यूटर इक्विपमेंट रिक्वेस्ट हो चुकी है आज के टाइम में, यानी कि हर जगह टेक्निक का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे करिकुलम के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड भी करिकुलम हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बेस करिकुलम होना चाहिए, यानी कि बच्चे की मानसिकता के अकॉर्डिंग भी हमें करिकुलम को सेट करना चाहिए। वो जो है इंडिविजुअल के डिफरेंस को फाइंड आउट करे और चिल्ड्रन को रिस्पेक्ट दे, और उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड सिमिलर जो उनकी पोटेंशियलिटी है, इन सब चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखे और फिर जो है करिकुलम को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ए चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन ही इज़ प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डिस्कवर बाय हिमसेल्फ। एक बच्चा जो है वो तभी सीखता है जब वो खुद से कुछ चीज़ों को डिस्कवर करता है, वो और अच्छा ज़्यादा से सीख जाता है। यहाँ पर जो है कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिस्कवरी, लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, एक्सपीरियंस देती हैं डेवलप करने में स्कूल के करिकुलम को। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बेस, यानी कि साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस को अरेंज करना एजुकेशन में चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि यहाँ पे जो है आपके अंदर, बच्चे के अंदर जो है इनेट एबिलिटीज़ को डेवलप करना, यानी कि मतलब इनेट एबिलिटीज़ यानी कि जो बर्ड्स है हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं चिल्ड्रन की, उन सबको फाइंड आउट करना। और इट ऑल्सो हैज़ ए पर्सनल इंटरेस्ट टू सॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग एंड एजुकेशन के थ्रू हम चीज़ों को सिखाएंगे। यानी कि यहाँ पे नॉर्मली साइकोलॉजिकल बेस में क्या रहेगा कि बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंज करना, जैसे हमारी नीड्स और डिमांड है नेशन की। दूसरा जो है उनकी जो एजुकेशन दी जाएगी, जो एजेंट है, इंस्ट्रूमेंट हमें सोशल चेंज के लिए चाहिए, प्रोग्रेस के लिए चाहिए, वो देखे जाएंगे। टू एक्वेंट स्टूडेंट विद द कल्चर, हेरिटेज, कम्युनिटी, लाइफ वैल्यू, बिलीफ, आइडिया, ये ट्रेडिशन वगैरह उनको सिखाना। टू हेल्प द स्टूडेंट इन वर्किंग टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग, यानी कि प्रिपरेशन की तरफ जो है बच्चों को काम करवाना है कि किस तरीके से हम जो है अपने कल्चर को हमारे सोशल के अंदर चेंज ला सकते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ये जो है एक्वायर करने में मदद करेगा। टू हेल्प इन एक्वायरिंग नेसेसरी एटीट्यूड, जो भी हमें चाहिए नेसेसरी एटीट्यूड या नॉलेज या स्किल्स हमें जो चाहिए, उन सबको जो है ये हेल्प करता है डेवलप करने में। तो ये सारे हमारे जो थे बेसिस थे करिकुलम के। तो बेसिस के नाम पर हमारे जो है बेस आते हैं, डिफरेंट टाइप के ये बेसिस रहेंगे। और फर्स्ट हमारा आता है जो बेस है वो है जो करिकुलम बेस्ड है किसके ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। फिर हमारा जो नेक्स्ट बेस है वो करिकुलम जो फिलोसफिकल बेस है करिकुलम का वो क्या है। फिर पॉलिटिकल बेस, इकोनॉमिक बेस, टेक्नोलॉजिकल बेस एंड साइकोलॉजिकल बेस, यानी कि ये हमारे सारे बेस हैं। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि क्या यूज़ है जो आप करिकुलम जो आपने प्रिपेयर किया है उसका क्या यूज़ है, वो बच्चे के लिए किस तरीके से यूज़फुल है ये देखा जाएगा। और उसी के बेस पे जो चीज़ बच्चे के लिए यूज़फुल होगी वही जो है करिकुलम के अंदर ऐड की जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू। एवरीवन नीड्स टू नो द नॉलेज विच इज़ एप्लीकेबल इन डेली लाइफ। हर कोई चाहता है कि हमारी जो डेली लाइफ है ना उससे जुड़ी हम एजुकेशन गेन करें। तो प्रैक्टिकलिबिलिटी भी आपको देखनी होगी, किस तरीके से जो आज आप बच्चों को पढ़ाएंगे वो फ्यूचर में किस तरीके से बच्चे को की इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ वगैरह को डेवलप करेगा और किस तरीके से वो इजीली जो है चीज़ें कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस को भी फॉलो किया जाएगा, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आपको करिकुलम को डेवलप करना होगा ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चे को अपलिफ्ट कर पाए और बच्चे के लिए एक तरीके से वेलफेयर का काम करें। यानी कि ऐसा करिकुलम आप प्रिपेयर करेंगे
जो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग सूट करे और साथ के साथ जो है आप उसको आसानी से जो है बच्चे कर पाएँ, उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, वो अपने आप को मोटिवेटेड फील कर पाएँ और साथ के साथ वो बच्चा इंटरेस्ट भी ले उन चीज़ों को अचीव करने में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा करिकुलम जो होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, तो कुछ जो हमारा करिकुलम है उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड की वजह से जो डिफरेंसेस हैं सबके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एक टाइम पे अगर टीचर को ज़रूरत पड़ रही है थोड़ा सा चेंज करने की तो वो चेंज कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे जो है आप ओनली थ्योरी ना पढ़ाएं, करिकुलम में सिर्फ थ्योरी का इंक्लूड ना करें, प्रैक्टिस भी उसके अंदर इंक्लूड करें। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के बच्चों को सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला सिखा रहे हैं, तो उनको जो है एक्चुअल में लेबोरेटरी में इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया जाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द करिकुलम। करिकुलम हमारा जो होगा ना वो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से, क्या टेक्निक, किस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का प्रिंसिपल जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट को जो है एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके बच्चे के माइंड के अंदर मतलब माइंड को डेवलप किया जाएगा और वो जो है एक दूसरे से रिलेट कर पाए चीज़ों को, ये उसको सिखाया जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी क्या है हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं अलग, जो मतलब कि कोरिलेशन से रिलेटेड इन्होंने बात कही है। इट हैज़ नाउ बीन रिकॉग्नाइज दैट ए न्यू पीस ऑफ नॉलेज इज़ नॉट एन आइसोलेटेड अफेयर। जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इनका मानना ये है कि हम जो है सिर्फ एक पीस ऑफ नॉलेज हम मतलब कि एक तरीके से हम आइसोलेटेड अफेयर्स की नॉलेज नहीं ले सकते, हमें जो उनको इंटीग्रेटेड करके को रिलेशन करके भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज़फुलनेस फॉर हायर एजुकेशन में किस तरीके से जो आज आप पढ़ा रहे हैं वो सीनियर क्लासेस में यूनिवर्सिटी लेवल्स पे किस तरीके से उसका यूज़ होगा, आपको ये ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम को प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी जनरलाइजेशन। हमारा जो करिकुलम होगा वो ऐसा होना चाहिए जो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर पैदा करे, यानी कि वो उसकी जानने की इच्छा बढ़े चीज़ों को, ना कि ऐसा हो कि डल करिकुलम आपने प्रिपेयर कर दिया, बच्चा बस क्लास में जाता है, सुनकर आ जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं होता कि क्या चीज़ है, क्यों है। यानी कि आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर जनरलाइज करे, यानी कि वो और जानने की इच्छा रखे हर चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क भी जो है बच्चे के द्वारा अचीव किया जाना चाहिए। एज द चाइल्ड इज़ एन एक्टिव बाय नेचर, एक्टिव होता है नेचर से, तो बच्चे को जो है प्रैक्टिकल चीज़ें करके यानी कि लर्न करके वो जो चीज़ों को करके वो ज़्यादा जल्दी से एक्टिविटी मेथड के थ्रू ज़्यादा सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिफ़िकल्टी। इसमें क्या आता है कि हमारा जो माइंड है वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को जो है ज़्यादा जल्दी से जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो आपको जो है डिफ़िकल्टी लेवल भी देखना होगा कि बच्चे की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग कैसा डिफ़िकल्टी लेवल आपको रखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेड अरेंजमेंट। हमारी जो टॉपिक्स हैं उनको ग्रेड वाइज, यूनिट वाइज, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा, जैसे अपना बीएड का जो सिलेबस है, एमएड का है, उसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, यानी कि पहले जो चीज़ें प्रभाव डालेंगे हमारे करिकुलम के ऊपर, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो प्रभाव डालेंगे हमारे करिकुलम के ऊपर। फर्स्ट है ये फिलोसफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे करिकुलम के ऊपर प्रभाव डालेंगे। जो फिलोसफिकल फैक्टर्स होते हैं, फिलोसफिकल यानी कि फिलोसफी यानी कि जो इंसान क्यूरियस रहता है, हमेशा चीज़ें जानने के इच्छुक रहता है, जो हमारे फिलोसफिकल फैक्टर्स होते हैं, कई बार क्या होता है ये इफ़ेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम जो है जानना चाह रहे हैं और चीज़ें, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग हम उससे कहीं और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि करिकुलम के अंदर एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करना, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो एम्पिरिस्टिक होते हैं वो हमेशा बिलीव करते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है तभी आएगी जब हमें एविडेंस देकर दिखाया जाए, हमें ऑथेंटिक नॉलेज के थ्रू ही, अच्छी हमारी सेंसेस के थ्रू ही हम जो चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो है एट द एंड एक प्रॉब्लम मानी जा सकती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा डिज़ाइन कैसा होगा, करिकुलम किस तरीके का होगा, हमारी बिल्डिंग्स कैसे होंगे, हमारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स कैसे होंगे, उसके अंदर टीचर्स को कैसे हायर करना होगा, ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं
कितने टीचर्स होंगे, क्या सैलरी होगी, किस तरीके को बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करा सकते हैं या नहीं करा सकते, कितना हमारी जो है फंडिंग है एजुकेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस डालती हैं। नेक्स्ट रहता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि इकोनॉमिक भी जो है करिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। एक रीज़न ये है कि एजुकेशन के अंदर फाइनेंस चाहिए होता है, और फाइनेंस हमें तभी मिल सकता है जब हमारी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। अगर हमारी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम जो है करिकुलम के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह नहीं चला पाएंगे। तो ये एक मेन रोल है कि इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है हमें अफेक्ट करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाइंड देमसेल्फ वर्किंग टू मेट दीज बेसिक रिक्वायरमेंट academically and professionally, acquire a higher academic or professional qualification and hence one's upward social mobility। अगर आप जो अच्छे इक्विपमेंट देंगे, अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें जो है इम्प्रूवमेंट हमारी उसमें इकोनॉमी में लेकर आएगा। टीचर को जो है रिक्वायर है कि वो क्या करे, अपने क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक, इक्विपमेंट, चार्ट्स, केमिकल ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को करके दिखाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास क्या हो, प्रॉपर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी भी एक जो है सबसे मेन रोल अदा कर रही है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, जो कि अफेक्ट करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है एक रैपिडली चेंज होती हुई आ रही है और 21st सेंचुरी के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के बेस पे हो चुकी हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारे करिकुलम को। हमें हमारा करिकुलम इस तरीके का बनाना चाहिए जो कि आप हमारी टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, यानी कि ऐसा करिकुलम हो जो कि टेक्नोलॉजी को इग्नोर ना करता हो और वो इन्फ्लुएंस करता हो हमारे करिकुलम को। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी जो है इफेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के। एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें वी मे नीड टू डील विद is the extent to which the social factor and social consideration influence the design of the curriculum। society has its own expectations। सब सोसाइटी की खुद की own expectations हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि हमें जो है करिकुलम के अंदर देखने होंगे जब भी हम करिकुलम को बनाएंगे। सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इंडिया के अंदर। रिलीजन, कल्चर, सोशल ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमारे करिकुलम को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं। हमारे इन्वायरमेंट भी जो है एक मेन रोल अदा करता है कि हमारे किस तरीके का इन्वायरमेंट है। हमारे टाइम ओवर टाइम पीपल हैव बिकम इनसेंसिटिव टू द सराउंडिंग एंड द नेचुरल रिसोर्स। दिस हैज़ अफेक्ट द स्काई, लैंड एंड सी। आजकल जो है हर किसी ने जो है मतलब कि पोल्यूशन बढ़ाने का मतलब ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ाने की सबने ठान रखी है। कोई पेड़ वगैरह नहीं लगाना चाहता, कोई आगे हमारे इन्वायरमेंट को नहीं बचाना चाहता, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं, जो वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज का है या फिर ह्यूमन वेस्टेज का है, ये जो है हमारे रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या है पॉल्यूटेड करती जा रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि हमें जो है अफेक्ट करता है और हमें इन्वायरमेंट को कंसीडर करना चाहिए जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, ताकि हम आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएँ। नेक्स्ट द रोल ऑफ टीचर का रोल क्या रहेगा करिकुलम डेवलपमेंट में। स्टेट एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है टीचर यहाँ पे क्या रहेगा, व्हेन द स्कूल बोर्ड रिवाइज एंड अपडेट देयर करिकुलम, टीचर्स को वो उसके अंदर इंक्लूड करे जब भी कुछ भी चीज़ अपडेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक अडोप्शन। जो टेक्स्ट बुक की कॉपी वगैरह अडोप्ट करनी है तो टीचर्स को भी एक बार उसको गो थ्रू होना चाहिए और उसके भी जो है मानने चाहिए जो भी वो टीचर अगर बोल रहा है कि अगर कुछ कमी वगैरह है। डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी टीचर का सबसे मेन रोल रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली होती है और जो भी एक्टिविटीज़ टीचर्स प्ले करती हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मेट करती हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ फॉलो होनी चाहिए। डेवलपिंग असेसमेंट प्रोडक्ट जो है टीचर जो है डेवलप करती है, टेस्ट को, लेयर, करिकुलम प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज़, ये सारी चीज़ों के असेसमेंट बच्चे की करने के लिए टीचर जो है मेन रोल है टीचर का। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी जो है टीचर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। टीचर को रिवाइज करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए करिकुलम सो दैट ऑल द लर्निंग मोबिलिटीज़ आर मेट, यानी कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि जिससे बच्चे को सारी चीज़ें वो सिखा पाए और अच्छे से उसके अंदर एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाए। ये सारी चीज़ें टीचर को फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।